नमस्कार साथियों। हम सब जानते हैं पेड़ सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि वे हवा को शुद्ध करने वाले कार्बन स्पंज हैं। बारिश और जल चक्र को संतुलित करते हैं, जैव विविधता के लिए एक बड़ा घर की तरह है, मिट्टी को बचाते हैं और स्थिर जलवायु बनाए रखते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम किस हवा में सांस लेंगे, किस मिट्टी में खेती करेंगे और किस नदी तक पानी पहुंचा पाएंगे। यही कारण है कि भारत में बरगद, पीपल, आम, महुआ, आंवला, न जाने ऐसे कितने ही पेड़ हैं जिनकी पूजा की जाती है, क्योंकि हमारी संस्कृति ने सदियों से पेड़ों को जीवनदायिनी माना है। लेकिन आज इनकी कटाई का हाल बहुत बुरा है दोस्तों। भारत में पेड़ों की कमी की असली तस्वीर जब हमने सैटेलाइट और ग्लोबल फॉरेस्ट से वॉच करके इन सारे आंकड़ों को देखा तो आंकड़े बड़े हैरत अंगेज थे दोस्तों। भारत ने सन 2000 से आज तक लगभग 2.30 लाख हेक्टेयर से अधिक ट्री कवर को खो दिया है। मतलब जो फॉरेस्ट एरिया होता है उस एरिया को अनकवर्ड यानी खो दिया गया है। आपको सैटेलाइट इमेजेस से भी वो चीज़ें दिख जाएंगी। यानी लाखों हेक्टेयर जंगल अब बदल रहे हैं कृषि भूमि में, कमर्शलाइज हो रहे हैं। केवल 2024 में ही 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन मतलब बेहद संवेदनशील प्राकृतिक जंगल को खो दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों, 95% लॉस प्राकृतिक जंगलों से ही हुआ है। ये जितने भी जब पेड़ कटते हैं तो अधिकतर जो प्राकृतिक जंगल हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है, जैसे हंसदेव हो गया, और अभी अंडमान निकोबार में भी जो सुनाई दे रहा है कि वहाँ पे भी बहुत सारे जंगलों को काटा जाएगा। इसका सीधा मतलब हमारे जंगल सिर्फ छोटे छोटे अब पार्क नहीं, वे बड़े प्राकृतिक सिस्टम हैं। वे लगातार अब सिकुड़ते जा रहे हैं। अब आइए समझते हैं बीजेपी के केंद्र में आने के बाद से कहाँ कहाँ कितने पेड़ काटे जा रहे हैं। नंबर 1 है जैसे छत्तीसगढ़, हंसदेव अरण्य। यह वन करीब 1,70,000 हेक्टेयर जितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है और मध्य भारत की वन विविधता का एक बड़ा हिस्सा भी है। इसमें जो परियोजना आ रही है उस परियोजना का नाम है परसा ईस्ट कैंट बेसिन। ये स्पेशली कोयला खदानों के लिए दिया गया है। पेड़ कितने कटेंगे आप सोच के हैरान हो जाएंगे दोस्तों। लगभग 3.5 लाख पेड़ प्रभावित होंगे, जिसमें से लगभग 94,400 से ज़्यादा, मतलब आप 1 लाख मान सकते हैं, पेड़ काटे जा चुके हैं। आगे काटने वालों में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ों की अभी योजना है और ये बातें चल रही हैं, जिसके लिए आए दिन वहाँ पे आंदोलन भी किया जा रहा है आदिवासियों के द्वारा, आसपास के ग्रामीणों के द्वारा। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह ही नहीं, यह आदिवासी समुदायों की जीवन रेखा है दोस्तों। नदी के जल स्रोत, बाघ, हाथी जैसे जीवों का ये घर है। आप समझिए इन चीज़ों को। हम लोगों को ये सब चीज़ें डेवलप लगता है कि हाँ ये इससे हमें डेवलप होगा, इससे हो सकता है हम ताप विद्युत ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाएंगे, कोयले से हमें आर्थिक रूप से लाभ होगा। लेकिन ये कितना दिन चलेगा? लाखों साल के प्रोसेस में जो कोयला बना, जीवाश्म ईंधन बना, उसको हम अपने वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर देंगे तो आने वाले भविष्य के लिए हम क्या रखेंगे दोस्तों? ऐसा ही एक दूसरा केस है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सिंगरौली। यह इलाका पहले से ही खनन पर्यावरण विवादों के लिए जाना जाता है। सरकार के अनुसार तो 33,000 पेड़ काटे जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष और स्थानीय समूहों का दावा है अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 3 लाख से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं से सोर्सेस से भी हमें पता चलता है कि सच में वहाँ पे लाखों पेड़ कटे हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच असली आंकड़ा विवादित है, वो तो होगा ही ना। सरकार सही आंकड़े क्यों बताएगी पब्लिक को? लेकिन साफ है कि खनन परियोजनाओं के कारण बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाइयाँ हो रही है। अब नंबर 3 में आते हैं। इसको जान के तो आपको और हैरानी होगी दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये इसका नाम है। यहाँ प्रस्तावित है एक विशाल परियोजना, टर्मिनल, एयरपोर्ट, टाउनशिप और औद्योगिक जोन। दक्षिण के इस वन्य द्वीप पर संभावित पेड़ों की कटाई का अनुमान, जो आपको मैं सरकारी आंकड़े में बता रहा हूँ, आप उसको मतलब आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा मात्रा में वो पेड़ कटेंगे या कट चुके भी होंगे कुछ मात्रा में। सरकारी अनुमान है लगभग 9.6 लाख पेड़ और वैज्ञानिकों का अनुमान है लगभग 30 से 60 लाख से अधिक पेड़ कट सकते हैं अगर वहाँ के सारे वनों का एक डेटा निकाला जाए तो। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों।
ऐसे डेवलपमेंट का आप क्या करेंगे जब आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए कुछ सही बचेगा ही नहीं। यह प्रोजेक्ट स्थानीय आदिवासी समूहों, प्राचीन जैव विविधताओं और समुद्री तटों को प्रभावित कर सकता है, ऐसा पर्यावरणविदों का मानना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का एक पुराना बयान था। मैं इसको कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आंकड़े 2020-21 के समय थे। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उन्होंने बताया था कि पेड़ों की कटाई की अनुमति विभिन्न कानूनों, नियमों और अदालती आदेश के मुताबिक दी जाती है। पूरे देश में 2020-21 में 30,97,721 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत मंजूरी दी गई थी। ये पुराना बयान को मैं कोट कर रहा हूँ, मंत्री जी का बयान है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 2020-21 के समय 30 लाख से ज़्यादा पेड़ों की कटाई, मतलब उसको 31 समझ सकते हैं, 30,97,000, कितनी बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई होगी दोस्तों। हमसे उम्मीद किया जाता है कि हम एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। अन्य आरोपित और प्रमुख मुद्दे, कुछ राज्य मार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हजारों पेड़ काटे जाते हैं। आप अभी आसपास अपने क्षेत्र के देखिए 4 लेन 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट्स में कितने हजारों पेड़ को काटा गया है। अब यही कल्पना कीजिए कि पूरे देश भर में जितने हाईवे बन रहे हैं, ठीक है आपके लिए कन्वीनियंट है, ठीक है आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, ठीक है आप बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बदले हम कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं दोस्तों। आज मैं अपने छत्तीसगढ़ की ही बात बताऊं तो रायपुर से बिलासपुर और रायपुर से वाइजैक के लिए जो हाईवे बना है, इसमें हजारों लाखों पेड़ कटे गए हैं, जिसके आंकड़े सरकार के पास भी नहीं है। अगर होंगे तो वो बताएंगे नहीं। क्या पूरे भारत की स्थिति बेहतर या खराब हो रही है? सोचने वाली बात है दोस्तों। खेती, वन और सार्वजनिक रिपोर्ट बताते हैं कुछ क्षेत्र जैसे कि उत्तर भारत के पहाड़ी भागों में जंगल की गिनती मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत हिमालयन जो रेंज होती है वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो रिमोट एरिया है जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते ना। कुल मिलाकर भारत का वन और ट्री कवर लगभग 25% जमीन पर ही है, जिसको हम कैलकुलेट या डेटा को निकाल सकते हैं। लेकिन यह संख्या संवेदनशील नहीं हो रहा है कि कितने पेड़ प्राकृतिक जंगल हैं, कितने पेड़ प्राकृतिक जंगल से काटा जा रहा है। इसके बावजूद भी प्राकृतिक जंगलों में प्राइमरी फॉरेस्ट जो एरिया होता है में गिरावट देखी जा रही है। प्राइमरी फॉरेस्ट एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जंगलों के लिए। पेड़ों की कटाई में मानवीय गतिविधियों का बड़ा योगदान है। जो खनन माफिया हैं, बहुत सारे अवैध पेड़ों को काटे जा रहे हैं, इसका तो हिसाब लगाना भी सीमा पे नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, इन सारे डेटा को आप अगर सोच के देखिए दोस्तों, कितने हजार और लाखों पेड़ भारत जैसे ओवर पॉपुलेटेड देश में काटा जा रहा है, और इससे बहुत नुकसान होने वाला है दोस्तों। जिस अमेरिका, जिस रशिया, चाइना से हम तुलना करते हैं, वहाँ वनों का आप रेशियो देखिए, बहुत चौंका देने वाले आंकड़े आपको मिलेंगे दोस्तों। भविष्य में इसका असर अब क्या होगा? नंबर 1, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य। पेड़ों की कमी से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और प्रदूषक बढ़ेंगे, जिससे सांस संबंधी बीमारियां फैल सकती है। नंबर 2 है आपका जलवायु परिवर्तन। जब जंगल कम होंगे, भारत की गर्मी और चरम मौसम घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी। आपने महसूस किया होगा कि गर्मी में आजकल गर्मी ज़्यादा लगती है, बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, ठंड आजकल बहुत ठंड लगता है। इतनी वैरायटी कैसे हो रही है? ये कहीं ना कहीं इन सब का असर है। नंबर 3 है जैव विविधता का संकट। कई ऐसे पक्षी, कीड़े, जंतु और पेड़ों की प्रजातियां हैं जो असंतुलित होती जा रही हैं। कई प्रजातियां खतरे में आ चुकी हैं। नंबर 4 है स्थानीय समुदायों की आजीविकाएं। आदिवासी और ग्रामीण जीवन को जंगल में निर्भर रहना पड़ता है। अब उन्हें इन सब वजहों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो भी शहर की तरफ पलायन करेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। अरे ये गांवों का देश था, भारत एक गांव का देश है, हम सब गांव से ही पलायन होकर हम शहर में आ रहे हैं। नंबर 5 है मिट्टी और बाढ़ या सूखे का जोखिम। पेड़ मिट्टी को थामते हैं, उनकी कमी भूस्खलन को बढ़ाएगी, बाढ़ और सूखे को बढ़ा सकती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में पेड़ों को पूजनीय माना जाता है दोस्तों, लेकिन असल में धरती को बचाने के लिए हमें समझ, नीति और कार्य की जरूरत है, ना कि सिर्फ पूजा की रस्म अदायगी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बियॉन्ड थिंकिंग वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों।